हाय, I'm Yagnik, Hypertronus। अगर ये कुछ मतलब बताता भी है तो सेवरस पितृदेव संरक्षणम। चलिए छोड़िए। एक बहुत ही सुंदर रचना जिसने हमें अपने ऊपर बसने का एक अनूठा सौभाग्य दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने इसे वो इम्पोर्टेंस कभी दी ही नहीं। हर साल करीब 6 ट्रिलियन यानी 6 लाख करोड़ लीटर पानी वेस्ट होता है, मतलब 2 लाख लीटर हर सेकंड। और ये तो तब है जब हम एयर पोल्यूशन और उसके घातक कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। चाहे अब कितना भी प्रयास कर लिया जाए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमें इस धरती को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे ऐसे चल के नहीं, बट ऐसे। अब आप मुझसे कहेंगे, जाने तुम्हारे कहने पर हम चल दिए, बसेरा किधर है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आप सभी को बुलाया है। धरती के वैज्ञानिकों ने कई ऐसे ग्रह खोजे हैं जो कि हमारी पृथ्वी के जुड़वा लगते हैं। उनमें से कई अर्थ से बहुत मामलों में बेहतर भी हैं, जैसे कि केपलर 22b जो कि 2.4 टाइम्स लार्जर है अर्थ से। हुर्रे! इस प्लैनेट पे आप सभी मेंशंस बना सकते हैं, बट ये हमसे 600 लाइट ईयर्स दूर है। वेरी सैड। और भी कई ग्रह हैं जैसे कि ग्लाइस 667 cc जो कि अर्थ से 4.5 टाइम्स मोर मास कैरी करता है और जो सिर्फ और सिर्फ 22 लाइट ईयर्स दूर है। बट अपने स्टार के बहुत करीब होने के कारण स्टेलर फ्लेयर और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे हैजार्ड्स के खतरे में रहता है। हाँ, हालांकि इसका स्टार हमारे विशाल सूरज से कहीं गुना छोटा है, बट समय के साथ तारे भी बड़े होते हैं बंधु। लेकिन इसी दुविधा में चमक कर आता है नासा के केपलर टेलीस्कोप के द्वारा 2015 में खोजा गया केपलर 452b जो कि एक परफेक्ट ऑर्बिट में बसता है, कोई भी थ्रेड्स के अंदर नहीं आता है, और ये भी अर्थ से करीब 1.5 टाइम्स बड़ा है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 95% मतलब 95% की रिजेम्बलेंस यानी सिमिलैरिटी शो करता है, जो कि अब तक खोजे गए सभी प्लैनेट्स में से सर्वश्रेष्ठ है। अब आप फिर कहेंगे कि जाने अगर वह ग्रह हमारी पृथ्वी से इतना ही बेहतर है तो हमारा भगवान हमें इस धरती पर जन्म क्यों लेने दिया? हाँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, बट ये एक अच्छी बात ही है कि उन प्लैनेट्स पर कोई रहता ही नहीं है। अब आप यहाँ पर एलियन थ्योरी लगाएं तो मैं आपसे पहले ही कह दूँ, आप उसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नासा के साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च और एनालिसिस के बाद ये पता लगाया है कि वहाँ कोई लाइफ फॉर्म के ट्रेसेस ही नहीं पाए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई रह नहीं सकता, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो लाइफ सस्टेन कर सकते हैं अगर हम वहाँ पहुँच सके तो, जो कि इंसान के लिए मेन दिक्कत है। पर आप निराश मत होइए, आपका अस्तित्व ऐसे ही खत्म नहीं होगा। इंसानियत का विनाश निश्चित जरूर होगा, पर इतना अल्प नहीं होगा,
क्योंकि साइंस की एक अनोखी ब्रांच क्वांटम फिजिक्स ने एक ऐसी थ्योरी प्रपोज की है जिससे हम लाइट यानी प्रकाश रोशनी की गति से भी तेज स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। चौंक गए ना? अब आप इसी चौंकाने वाली चीज के बारे में जानने के लिए दूसरा एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।